आई हैव किल्ड योर गॉड ऑन द क्रॉसरोड्स ऑफ जर्मनी। ऐसा कहा गया फ्रेडरिक नीचा के द्वारा। कहानी ऐसी है कि जब फ्रेडरिक नीचा या नीत्शे कहते हैं जिनको, वो फिलॉसफी पढ़ाया करते थे जर्मनी में, तब जर्मनी के बहुत सारे हिस्से बटे हुए थे। कहीं इंग्लैंड, कहीं रशिया, कहीं ऑस्ट्रिया और कहीं बेल्जियम, छोटे छोटे हिस्सों को हटाए हुए थे जर्मनी के। क्लास में जब नीत्शे पूछते हैं अपने स्टूडेंट से कि भाई हमारा जो जर्मनी है वो हिस्सों में बटा हुआ है, आप क्या कर रहे हैं, या फिर कौन इसको इकट्ठा करेगा, हु विल यूनिफाई, कौन इसको एक सिंगल यूनिट बनाएगा। तो स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम रोज चर्च जाते हैं और रोज प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना कर रहे हैं भगवान हमारी प्रार्थना सुनेगा और हमारा जो जर्मनी है वो यूनिफाई हो जाएगा। जो कि नीत्शे अपने लेख में लिखते हैं स्लेव मोरालिटी। एक स्लेव की तरह आप रह रहे हैं, एक गुलाम की तरह आप रह रहे हैं और आपकी मोरालिटी का कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई उसका बेस नहीं होगा और कोई उसकी वैल्यू नहीं होने वाली। अब जब नीत्शे ये सारी बातें सुन लेते हैं तो वो एक रास्ता निकालते हैं, वो एक पुतला लेते हैं और चौराहे पे खड़े हो जाते हैं हाथ में एक लाठी लेके। स्टूडेंट्स जब बाजू से निकलते हैं तो कहते हैं एक प्रोफेसर के हाथ में एक लाठी का क्या काम है, और एक प्रोफेसर को क्लास में होना चाहिए, ये चौराहे पे क्या कर रहा है। तब नीत्शे उस पुतले को और लाठी के साथ में जब खड़े होते हैं तो ये बोलते हैं एक ऐसा भगवान जो कि यूजलेस लोगों को, डाउन ट्रॉडन लोगों को, पतित लोगों को, जिनका कोई डायरेक्शन नहीं है, जिनको अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं करना है, ऐसे लोगों का अगर पालन पोषण कर रहा है, ऐसे लोगों को खाने दे रहा है, ऐसे लोगों को जिंदा रखा है, मतलब वो भगवान भी यूजलेस है, इसीलिए मैंने तुम्हारे भगवान को मार दिया है। आई हैव किल्ड योर गॉड ऑन द क्रॉसरोड्स ऑफ जर्मनी। और ये कहने के बाद जब नीत्शे सामने खड़े थे, जो स्टूडेंट सामने खड़े थे, उन्होंने कहा कि अगर भगवान मर गया है तो अब जर्मनी को यूनिफाई करने का, जर्मनी को इकट्ठा करने का काम कौन करेगा, ये जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसको कौन रोकने वाला है। और तब हाथ उठते हैं उनके स्टूडेंट्स के कि सर मैं करूंगा या मैं करूंगा, क्योंकि उनको ये रियलाइज होता है कि हर चीज भगवान के ऊपर छोड़ना सही नहीं है। क्या भरोसा भगवान भी हमारे भरोसे बैठे हो। और इसी में से फ्रेडरिक नीत्शे के स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट था जिसका नाम है बिस्मार्क। और बिस्मार्क को आप जानते हैं, जब हम यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की बात करते हैं, जब हम इंपॉर्टेंट लीडर्स की बात करते हैं, जैसे हम आयरन मैन ऑफ इंडिया की बात करें तो हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद रखते हैं, उसी तरीके से आयरन मैन ऑफ जर्मनी की अगर बात करी जाती है तो वहां पर हम बिस्मार्क को याद रखते हैं, ऑटो वन बिस्मार्क।